और सेना की वर्दी के अंदर, पुलिस की वर्दी के अंदर लोग आते हैं और 27 से ज़्यादा वो मासूम लोग, वो सीधे साधे लोग जो कश्मीर को धरती का स्वर्ग मानते हैं और वो अपने बच्चों के साथ वहाँ कुछ क्षण बिताने के लिए जाते हैं और उनकी निर्मम हत्या कर दी जाती है। मैं तमाम जो भी मृतक हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। साथ ही साथ ये आतंकियों को नष्ट करने का अब समय आ गया। आप वर्ल्ड के अंदर सब जगह देख रहे हैं कि आतंकवाद को खत्म करने के लिए सारे देश कहीं न कहीं एक मंच पे आ रहे हैं, सारे एक मोर्चा बना रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य से जो कश्मीर की घटना हुई उसमें हमारा भी बड़ा फेलियर देश की सरकार का रहा। इंटेलिजेंस ब्यूरो जो दूसरे जो हमारे सिस्टम है, जिस तरह कारगिल के अंदर बड़ी घुसपैठ उस समय हुई और उसमें हमें हजारों सैनिक हमारे गंवाने पड़े जब जाके कारगिल विजय हुई थी। कारगिल विजय आसान नहीं थी और इसमें भी अगर सरकारी तंत्र बड़ी संख्या के अंदर पहलगाम में पर्यटक आते हैं, वहाँ सरकारी तंत्र अगर ठीक से काम करता और जिस तरह बाद में आनंद फानंद में नेताओं की एंट्री हुई, वहाँ पे श्रद्धांजलि दी, नेता गए, अगर ये सारी चीजें पहले से होती और पर्यटकों की जनसंख्या ज्यादा होती है, गुलमर्ग पहलगाम के जो इलाके हैं वहाँ सही ढंग से अगर तैनाती, क्योंकि सबसे ज्यादा मिलिट्री, पैरामिलिट्री सबसे ज्यादा श्रीनगर, जम्मू कश्मीर और अपने उन बॉर्डर के इलाकों के अंदर जहाँ कहीं न कहीं शुरुआती दौर से ये झगड़े चल रहे हैं। अगर सरकार चाहे तो क्या नहीं हो सकता। पंजाब के अंदर जब आतंकवाद खत्म हो सकता है तो कश्मीर की समस्या का भी समाधान होता है। इसके अंदर खाली बड़े बयान दे रहे थे, प्रधानमंत्री जोशी ने बयान दे रहे हैं कि अब वो होगा, ये होगा, रोज हम देख रहे हैं 10 साल से वहीं बैठे हैं। अगर करना ही है तो सरकार को आतंकियों को खत्म करने के लिए पीओके पे कब्जा करने की दिशा में कदम उठाना। तो एक दिन होना ही, आज नहीं तो कल, तो वेट किस बात का। ये हमारी तरफ से एक सांसद की, आम आदमी की पीड़ा है कि अब देश का जवान, देश का किसान, देश का सब समाज ये चाहता है कि पाक कश्मीर पूरा ही भारत का अंग बने, पीओके नहीं रहे, पीओके की जगह हिंदुस्तान का झंडा वहां फहराए। ये मांग सबकी तरफ से। आज जिस विषय के लिए मैंने आपको आमंत्रित किया, आज राजस्थान का जवान भजनलाल जी की सरकार आने के बाद एक उम्मीद राजस्थान के जवानों के अंदर जगी थी, छात्रों के अंदर जगी थी कि पिछली समय जब भारतीय जनता पार्टी सड़कों पे कांग्रेस की भर्तियों के खिलाफ आंदोलन कर रही थी और भजनलाल जी से लेके, भजनलाल जी तो उस समय बड़े नेता नहीं थे, लेकिन भजनलाल जी से लेके जितने भी बड़े नेता थे भारतीय जनता पार्टी के, जो मुख्यमंत्री के दावेदार थे, वो कभी शिवलाइन फाटक पर प्रदर्शन कर रहे थे, घोषणा पत्र के अंदर बात रखी कि हमारी सरकार जैसे ही बनेगी हम आरपीएससी का पुनर्गठन करेंगे। हम आरपीएससी के अंदर जो पेपर लीक की घटनाएं हुई, चाहे रीट के अंदर जब यहाँ संघर्ष हुआ उस समय कांग्रेस सरकार में रीट भर्ती हुई, तो उस संघर्ष में ये जो बैठे हैं हमारे पास, ये संघर्ष समितियाँ, ये भी शामिल थे। हमने भी उस बात को बार बार उठाया, लोकसभा के अंदर उठाया था और रीट 2 को तो रद्द किया, लेकिन रीट 1 जो फैस थी उसको रद्द नहीं किया। तो कितना बड़ा आप धोखा देके राजस्थान की जनता के साथ गहलोत सरकार ने, एक पेपर को तो रद्द कर रहे हो और दूसरे को नहीं कर। तो रीट लेवल फर्स्ट को रद्द करने की बात भी हम लोगों ने उठाई। बीजेपी ने बात उठाई थी कि अगर हमारी सरकार बनी तो रीट लेवल फर्स्ट को भी हम रद्द करवाएंगे, एसआई भर्ती को रद्द कराएंगे और एसआई भर्ती के साथ साथ पीटीआई 2022 की जो भर्ती है उसमें करीब 90% डिग्रियां बाहर के विश्वविद्यालयों से बीपीएड की, आपकी दूसरी डिग्रियां लाके, और बच्चे यहाँ पीटीआई बन गए और बड़े गिरोह राजस्थान के तरफ। कोई सोच नहीं सकता कि राजस्थान की ये दुर्दशा हो सकती है। हमें दिल्ली के अंदर लोग पूछते हैं, मजाक उठाते हैं कि साहब कोई डिग्री विग्री मिल जाएगी क्या एमपी साहब उधर से राजस्थान में, तो आप दिखवाएं। तो कहाँ, तो हमारा एक बहुत बड़ा राजस्थान का रुतबा था, लोग कहते थे बिहार यूपी से फर्जी डिग्रियाँ आ रही है। अब सारी फर्जी डिग्रियों का, गैंगवार का, अपराध का अड्डा राजस्थान बन गया। तो राजस्थान के सम्मान की भी बात है। और ये पीटीआई के साथ साथ आपकी हेल्पर की ले लो, आपकी जो वन विभाग की भर्तियाँ थी, जैन की भर्तियाँ थी, 2018 से लेकर 2023 के अंदर गहलोत राज में सबसे बड़ा जो घोटाला हुआ वो रीट के अंदर भी बहुत से बड़े मगरमच्छ पकड़े जाते। ईडी की भी एंट्री हुई रीट के अंदर। आप देखा कांग्रेस के बड़े नेताओं के यहाँ कलाम कोचिंग सेंटर पे छापा पड़ा था
लेकिन होता क्या, जब ईडी रवाना होती है ना, उससे पहले ही समाचार पहुंच जाता है लोगों के पास कि ईडी कल आने वाली, तुम्हारा तो कागज पांडे इधर उधर कर लेता। हमने बजरी माफिया के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ी थी, और बजरी माफिया कहीं कह रहा था कि मुझे पहले ही पता लग गया कि ईडी आने वाली, इसलिए मैंने सामान इधर उधर कर दिया। ये सही बात है, और ये कौन करता है आप भी जानते हैं। ये देश किन परिस्थिति से गुजर रहा है, जातीय नेटवर्क, दूसरी तरह की व्यवस्थाएं, तो इन व्यवस्थाओं को बदलने के बहुत लंबा समय लगेगा। और अकेले व्यक्ति लड़के या राजस्थान में बदलाव इसलिए नहीं कर सकता कि राजस्थान में दो ही पार्टियां लगातार रही है, कांग्रेस बीजेपी। आज आप देखिए 1.25 साल के अंदर कांग्रेस पार्टी तमाम मुद्दे भूल के अपना टाइम पास करे, पंचायत राज के चुनाव में लग गई कांग्रेस। भूल गई कांग्रेस कि हमारी और भी कोई ड्यूटी है। भजनलाल सरकार के अंदर जिस तरह असफलताएं 1.25 साल के अंदर चली, जिस तरह भजनलाल सरकार को कौन चला रहा है, कितनी जगह पावर सेंटर बने हुए, दिल्ली में 2 पावर सेंटर है, तो यहाँ अलग से पावर सेंटर, 3 जगह अफसरों का अलग हो गया, संघ कार्यालय अलग हो गया, खुद का अलग हो गया। 5-5 जगह से मुख्यमंत्री अगर चल रहे हैं, उनको पता ही नहीं मुख्यमंत्री को कि मेरा आज का दिन क्या कार्यक्रम रहेगा और कल क्या रहेगा। कहीं खरबूजे काट के खिला रहे हैं, कहीं इनसे कोई माहौल थोड़ी बनेगा राजस्थान के अंदर। सब जानते हैं भजनलाल जी के अंदर कितना बचपना है। राजस्थान के बच्चों को अगर जाके पूछना है, भजनलाल जी हंसने लग जाते हैं। बच्चे ये कहते हैं कि हमें भजनलाल मत कहो और कुछ भी कह दो। ये मजाक एक राजस्थान के अंदर बन चुका है। आप अगर नहीं मानो तो मीडिया वाले के इस बात को मजाक कहते हैं।